कोई रिकॉर्ड करेगा? श्योर है? वंश, सत्यम नहीं यहाँ पे? चलो ठीक है, ठीक है यार। वो पिछली टेबल आप रिकॉर्ड नहीं की, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। तो फाइनली हमारा क्या आया था? फाइनली आया था रो ए एल इंटू ए मास इंटू एक्सेलेरेशन, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रो ए टू एक्स जी। ये पूरे वाटर का मास था इंटू एक्सेलेरेशन था, एंड दिस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां से हमारा ए आ गया था माइनस 2x जी बाई एल। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई माइनस 2g बाई एल इंटू एक्स। इसको माइनस ओमेगा को एक्स से कंपेयर कर देंगे तो ओमेगा अंडर 2g बाई एल आ जाएगा। टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई 2g। चलिए, तो भाई ये कहानी होगी हमारी किसकी? टाइम पीरियड निकालने की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, टाइम पीरियड में एक कॉन्सेप्ट और होता है, टाइम पीरियड ऑफ ए रिजिड बॉडी। टाइम पीरियड ऑफ रिजिड बॉडी। समझो भाई, जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हुज़ैफा है साइन ओमेगा टी, एक कॉस ओमेगा टी के लिए भी हो, सबके लिए होगा, ठीक है। या जैसे ये पेन है, समझे, इस पेन को हैंग कर देते हैं यहां पे ऐसे, फ्रॉम दिस पॉइंट हल्का सा डिस्टेंस के छोड़ देते हैं ऐसे, तो ये एसएचएम करेगा, ठीक है। तो अभी हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इसको मैंने, अच्छा काम करते हैं यार, इसको देख लेते हैं कि एकेडमिक में है कि नहीं है, मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं, मैं बात चेक कर लूंगा तब मैं इसको कराता हूं दोबारा, ठीक है। मेरा सारा कंसंट्रेशन स्कूल हिसाब से है, तो अभी मैं आई हैव टू चेक दिस, ठीक है, कि एनसीईआरटी में है नहीं है, नहीं होगा तो मैं नहीं कराऊंगा इसको, ठीक है, बाद में करूंगा, फिर चेक कर लेता हूं मैं इस बार, ठीक है, होगा तो मैं कल करा दूंगा आपको। अभी नेक्स्ट लिखिए आप, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इन एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इन एसएचएम, समझते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। तो देखिए भाई, कल हमारा डिस्कशन क्या हुआ था, कल मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है x इज ए साइन ओमेगा टी, या फिर मेरे पास इक्वेशन है x इज ए कॉस ओमेगा टी, या फिर मेरे पास इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, या फिर मेरे पास इक्वेशन है ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ऐसी जितनी इक्वेशंस होती हैं दे रिप्रेजेंट एसएचएम। इसकी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, है ना, कि अगर कहीं पे आपको x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दिखता है ना, तो इसका मतलब वो एसएचएम होती है। और ऐसी मोशन में जो पार्टिकल होता है वो प्लस ए तक जाता है, फिर माइनस ए तक आता है, और माइनस ए से प्लस ए के बीच में पार्टिकल घूमता रहता है, ठीक है। सब बातें लास्ट में डिस्कस की थी। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। एक सेकंड समय दिया था मैं,
ठीक है, अब देखो यार, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था, समझे? अब देखो बात चलेगी काइनेमेटिक्स की। तो आप लोग बात बताओ मुझे, अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ दिया हो फंक्शन, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, क्या करोगे आप? बोलिए। If displacement is given as a function of time, चलो बहुत बढ़िया, चित ने आंसर दिया, हुजैफा ने आंसर दिया सर dx by dt। भाई मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इंक डाल दूंगा जरा, मार्कर में थोड़ा हल्का हो गया। यार ठीक है, तुम्हारी वेलोसिटी कितनी आएगी dx by dt? तो एक काम करिए, आप लोग ये साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट मारिए, तो बताइए वेलोसिटी कितनी आएगी? कौन बताएगा मुझे? कोई नहीं बताएगा? कोई नहीं बताएगा भाई मुझे? वेरी गुड अर्चित, चलो अर्चित ने बताया मुझे। देखो इस चैप्टर में ना आप सबको पता होना चाहिए कि जो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स होता है, दिस इज एन कॉस एन एक्स। ये याद रखो यार, रट लो यार, मैं 4-5 बार तो क्लास में आपको बता चुका हूं। और जो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एन एक्स होता है, दिस इज माइनस एन साइन एन एक्स। यही दो फॉर्मूले चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देखो अब समझते जाओ, अब काफी बातें आएगी इसमें, सब बातें ध्यान समझिएगा, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अगर x इज साइन ओमेगा टी है, देखो x कैन बी एनीथिंग, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, हम लोग साइन ओमेगा टी ले चलते हैं, स्कूल में आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट मारूंगा dx बाई डी टी, तो वो वेलोसिटी आएगी d बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी, ए बाहर जाएगा, एंड दिस इज d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएट करोगे आप ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। फिर मुझसे कोई पता एक्सेलरेशन निकालो, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए को लिखेंगे डीबी बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट मारेंगे, ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, एंड वी हैव डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और जो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक है, अब देखो भाई बात समझो आप, अब ये हम अगर इससे ग्राफ बना जाए तीनों के, देखो समझना आप, अगर मैं एक्स से साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाऊंगा, तो साइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये इधर प्लस ए तक जाएगा, इधर माइनस ए तक जाएगा। या साइन ओमेगा टी जो होता है प्लस 1 से माइनस 1 के बीच में होता है ना, तो ए साइन ओमेगा टी जो है वो प्लस ए से माइनस ए के बीच में होगा। ये इसका ग्राफ बन गया, समझे? मतलब बॉडी कहां से, इसको इसकी मोशन कैसी होगी, इस ग्राफ का मतलब पता है क्या, ग्राफ को विजुलाइज करो,
ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है? ग्राफ आपको ये बता रहा है पहले पार्टिकल 0 पे था, फिर पार्टिकल पहुंच गया प्लस ए पे। इसका मतलब कि ग्राफ का जो ये वाला पोर्शन है ये इस मोशन को शो कर रहा है, 0 से प्लस ए। बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक गया पार्टिकल, फिर ये प्लस ए से दोबारा 0 हो गया, एक्स बिकम 0, तो फिर ये ए से चल के दोबारा ये आ जाएगा। ये पोर्शन ग्राफ ये वाला शो कर रहा है इसका। फिर ये 0 से गया है कहां? ये गया है माइनस ए की तरफ। तो पहले बॉडी ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ये 0 से आ गई माइनस ए यहां पे। तो दिस मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस पोर्शन ऑन द ग्राफ। देन ये माइनस ए से दोबारा 0 आ गया है, तो फिर ये माइनस ए से 0 आ गया। बात समझ आई आपको? एंड अगेन यही कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। फिर ये प्लस ए चलेगा ऐसे, फिर ये 0 पे आएगा, फिर ये माइनस ए चलेगा, फिर ये 0 पे आएगा। भाई आ गया आपको समझ में? तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका? एक्स इज ए साइन ओमेगा टी का। हाँ मैं बता चुका हूं। अब वेलोसिटी, एक्चुअली मेन पॉइंट वेलोसिटी वाली बात है ना, वेलोसिटी की बात समझनी है। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज ए कॉस ओमेगा टी। अब ये चाहे मेडिकल का बच्चा हो, चाहे इंजीनियरिंग का बच्चा हो, इंजीनियरिंग वालों को तो पता ही होता है कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कैसे बनता है। मेडिकल वालों को भी पता करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये ग्राफ होता है कॉस ओमेगा टी का। कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि सर हमें ग्राफ नहीं आता। नहीं आता तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो कॉस थीटा होता है वो 0 पे 1 होता है, +1 0 एंड देन ये -1 पे आएगा, अगेन +1 0 -1। समझे? तो कॉस का ग्राफ होता है, डिफरेंस इतना होता है कि वो 0 पे उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 से शुरू होकर 0 फिर -1 फिर 0 फिर ऐसे कॉस का ग्राफ चलता है। ये कॉस का ग्राफ हो गया, ठीक है? तो अगर मैं, ये कॉस का ग्राफ है, अगर मैं इसमें ए ओमेगा आगे ऐड कर दूं तो क्या होगा बताओ? जैसे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम +1 होती है, तो अब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ए ओमेगा होगी। जो कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है, तो जो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -a ओमेगा। तो बेसिकली जो ग्राफ बनेगा ये ऊपर जाएगा +a ओमेगा, ठीक है, और नीचे जो ग्राफ आएगा ये आएगा -a ओमेगा। समझ गए आप? ऊपर +a ओमेगा, नीचे -a ओमेगा। तो हमारा कॉस का ग्राफ बन गया। समझ गए? अब एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे स्कूल में पूछेगा। समझे? देखो लाइन क्या है। अच्छा चलो उसको बाद में बता देंगे आपको लाइन क्या है, या भी समझ लो यार आप। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे। अच्छा इसको विजुलाइज करते हैं भाई, इसको, ये ग्राफ शो क्या कर रहा है, इसको विजुलाइज तो करेंगे। ये एसएचएम में क्या शो, तो ये 0 हो गया, ये -a हो गया, ये +a हो गया, ठीक है? तो जब पार्टिकल यहां से जा रहा होगा इस टाइम पे, उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है? ये उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, फिर t/4 टाइम पे उसकी स्पीड 0 हो गई, मतलब ये यहां से चल के यहां पहुंच जाएगा t/4 टाइम बाद, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। फिर अगले t/4 में, मतलब t/4 ऐड करोगे तो t/2 आएगा। ये t/2 पे देखो कहां पे आ गया है, -a ओमेगा। तो दोबारा से ये यहां से जाके अगले t/4 में दोबारा फिर यहां पे आएगा, और इस तरफ जा रहा होगा a ओमेगा से, इस तरफ इसकी स्पीड a ओमेगा होगी। फिर ये देखो यहां से यहां पहुंच गया, तो इसकी स्पीड दोबारा 0 हो गई। तो जो ये वाला पोर्शन है वो ये शो कर रहा है कि पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, इसकी स्पीड 0 हो गई। हाँ बिल्कुल t/4 आएगा, हर t/4 पे कहानी चेंज होती है, ठीक है? फिर ये यहां से यहां देखो दोबारा इसकी स्पीड a ओमेगा हो गई, तो ये यहां से यहां पहुंचेगा और फिर से इसकी स्पीड a ओमेगा इस तरफ हो जाएगी। समझे? तो पहले इसकी स्पीड a ओमेगा थी इधर, बीच बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड, वहां पहुंच के 0 हो गई। फिर वापस आएगा, जब यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड -a ओमेगा होगी, फिर 0, ऐसे ऐसे इसकी स्पीड भी एसएचएम करती है। समझे? तो अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड भी एसएचएम को फॉलो कर रही है। तो सीधी बात ये निकल के आई कि अगर आपसे पूछता है एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, तो कितनी होती है?
ए ओमेगा, नोट कर लो भाई, इस पे क्वेश्चन है। एसएचएल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है दैट इज ए ओमेगा, बड़ा बड़ा नोट करिए। नोट कर लिया? और कहां पे होती है? क्यों भाई? मैक्सिमम वेलोसिटी एसएम में कहां पे होती है? जब वो मीन पे होता है तब मीन होता है। दिस इज मीन, दिस इज मीन। अमन अभी यार इसका खत्म कर लें, वेलोसिटी एक्सप्रेशन खत्म कर लें, है ना, फिर छुट्टी करते हैं। तो जब पेंडुलम बिल्कुल बीच में आएगा इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, समझ रहे हो आप? चलिए आराम से बैठते रहो यार, देखते रहो, कुछ ऐसा बहुत कुछ खास नहीं। आप टाइम कितना हो रहा है भाई? अर्चित कितना टाइम हो रहा है? लैग कर रहा है? 8:30 छोड़ देंगे। अच्छा अर्चित 8:30 छोड़ देंगे। अच्छा तो बाकी लोग भी लैग कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलो मैं धीरे बोल रहा हूं, धीरे बोलने की कोशिश करता हूं। ठीक है चलो ओके। चलिए देखिए, अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पे। तो देखो भाई, और डिस्प्लेसमेंट था ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी कैसे निकलती है इसको एक बार डिफरेंशिएट मारेंगे। ए अभी आपको फॉर्मूला बताया था, दिस इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? डी वी बाई डी टी से। इसको एक बार और डिफरेंशिएट मारते हैं, अभी आपको फॉर्मूला बता चुका हूं मैं। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। नोट करिए आप, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। चलिए इसका ग्राफ बनाते देखते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले आपको ग्राफ आना चाहिए साइन ओमेगा टी का ग्राफ। देखो बिल्कुल वेरिएबल है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। देखो ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता है +1 और -1, ठीक है। ये यहां पे t/4 होता है, यहां पे t/2 होता है, ये 3t/4 होता है, यहां पे 2t होता है। ऐसा साइन ओमेगा टी का ग्राफ चलता है। अगर कोई मुझसे बोलता है भाई ऐसा है, माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाओ, तो मैं क्या करूंगा इसको बोलो? अरे उल्टा कर दूंगा ना यार, जब भी कोई रिवर्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ था, तो माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ बिल्कुल उल्टा कर देंगे इसको। ये ग्राफ बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी का। अरे अमन थैंक्स, तो कोई बाकी बच्चा नहीं बता रहा है, मैंने गलती से 2t लिख दिया, दिस इज टी। बिल्कुल बिल्कुल अर्चित, सही कर लिया भाई मैंने, दिस इज टी, हर टी के बाद रिपीट करता है, ठीक है वंश, ठीक है। ये ग्राफ बन गया माइनस साइन ओमेगा टी का।
-1 +1 +1 -1, ये बन गया ग्राफ माइनस साइन ओमेगा टी का। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ किसका बनेगा? तो उल्टा कर दिया तो ये ग्राफ आ गया -1 +1। अभी हमारा ग्राफ था किसका पता है? हमारा ग्राफ था -ω² साइन ओमेगा टी। इसका मतलब जो हमारा माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ था उसमें हम ω² से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ω² से मल्टीप्लाई कर देंगे अरे वो उसको एनालाइज करने के लिए भाई ग्राफ की हेल्प से हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं ना भाई। ग्राफ क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि ग्राफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें एक साथ मिल जाती है। बात ये होती है कि ग्राफ एक बहुत ही कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन देता है हमें, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है ग्राफ में, कई चीजें फिगर आउट कर सकते हैं, है ना। ग्राफ का ये फायदा होता है बस। तो जो एक्सेशन का ग्राफ बनेगा वो ऐसा बन के आएगा ऐसे, और ये कहां पे होगा इसका पीक? -ω² है। ये कहां पे होगा? ω² है। ये t/4 होगा, ये t/2 होगा, 3t/4 होगा, एंड दिस विल बी t। ये वाला बन गया एक्सेशन ग्राफ। सब एकेडमिक में समझ जाना, स्कूल के एग्जाम में सारा पूछा जाएगा। अरे हुजैफा यार तुम सही बोल रहे हो, गलती कर दी मैंने भाई, अब मैं भी थक गया हूं यार, और कोई नहीं बता रहा है, सारे बच्चे थक गए। चलो भी ओवर करते हैं क्लास। एक्चुअली मुझे ग्राफ ऐसे बनाना था, ये ग्राफ बना था, किसी ने बताया नहीं मुझे। ये साइन ओमेगा टी का उल्टा बनेगा ना यार, वो तो कॉस का उल्टा बन गया। -ω² है। अच्छा ठीक है अर्चित, हाँ मैंने गलती कर दी यार, थोड़ा मैं खाने पे कंसंट्रेशन लग गया मेरा। तो -ω² है, दिस इज +ω²। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, समझो आप, समझते हैं। x इज 0, x इज प्लस है, एंड x इज माइनस है। तो जब ये 0 पे होता है तो इसका एक्सेशन 0 होता है, यहां पे एक्सेशन 0 है। फिर आफ्टर t/4 टाइम ये यहां पहुंचता है, t/4 टाइम के बाद, तो एक्सेशन होता है -ω²। -ω² का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये यहां से यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो यहां पे इसका एक्सेशन मैक्सिमम होगा इस तरफ, कितना? -ω² है। तो ये वाला मोशन, ये मोशन हमारा हो गया। फिर देखो ये इसका एक्सेशन फिर 0 हो जाएगा यहां पहुंच के, जब ये मीन पे दोबारा आएगा तो एक्सेशन 0। तो फिर यहां के ए दोबारा इसका 0 हो जाएगा, ये पॉइंट। अब ये t/4 में जब यहां पहुंचेगा तो फिर इसका एक्सेशन मैक्सिमम हो जाएगा, जब यहां पे आएगा तो इसका एक्सेशन पॉजिटिव में ω² होगा, ये इस तरफ हो जाएगा ω²। फाइनली फिर यहां पहुंचेगा 0 हो जाएगा, तो फिर ये 0 हो गया। ये कहानी हुई ग्राफ की। ठीक है, तो भाई इसका एक्सेशन भी एसएचएम कर रहा है, समझे? वेलोसिटी भी एसएचएम कर रही है, एक्सेशन भी एसएचएम कर रहा है, सब एसएचएम कर रहे हैं यहां पे। अब लिखिए आप, ये तो हमारा टाइम के साथ था, राइट यार। इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी आप इसको नोट कर लो जस्ट, ठीक है? अगली क्लास में इसको डिस्कस करूं मैं।
फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेरेशन इज 180। इसको नोट कर लिया आप। चल छोड़ देते हैं यार, बहुत देर से बैठे हो तुम लोग, ठीक है, जरा दिमाग में जा नहीं रहा तुम्हारे, ठीक है, मैं भी थोड़ा थक गया हूं। चलो कल डिस्कस करते हैं, कल एसएचएम खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, कल एसएचएम हमारा ओवर हो जाएगा, फिर 2 दिन हमें लगेगा आपका उसको कंप्लीट करने में, किसको वेव में, ठीक है, 2 दिन में वेव हो जाएगी, खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। थर्मो केडीजी की मैंने आपको बोला वीडियो भेजूंगा, थर्मोडाइनमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सिर्फ कार्नोट साइकिल बची है, वो इंपॉर्टेंट है, उसका मैं वीडियो भेज दूंगा। और उधर केटीजी में डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मीन फ्री पाथ, यार जैसा आज नहीं करूंगा, ठीक है, कल करते हैं, कल मॉर्निंग कर लेंगे, अभी मैं लिख दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, कल मॉर्निंग कर लेंगे, ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ ग्रुप पे सारे, अभी एक मेरा बैच है ना, एक बैच अभी मेरा है, खत्म करके फिर, ठीक है, कुछ नहीं अक्षत, वो कुछ नहीं, वो दूसरी क्लास थी, ठीक है। अमन एसएचएम ऑलमोस्ट संडे टाइमिंग सेम रहेगी, संडे क्लास होगी भाई, स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हैं, संडे भी 2 घंटे क्लास होगी हमारी, सेम टाइमिंग रहेगी, हो सकता है दोपहर में कर लें, ठीक है, ठीक है, संडे रही क्लास, ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं, ठीक है।